कैसे हो आप सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। 11th क्लास में कॉमर्स लेने का प्लान कर लिया? पक्का है हमें कॉमर्स पढ़नी है, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास मैथमेटिक्स भी हो, बट एक प्लस पॉइंट है, अगर हमारे पास मैथमेटिक्स है तो आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली हमारे काम आएगा। ठीक है, ओके। अकाउंट्स बेटा पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं। जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस है और जिसको लगता है कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप जरूर करना बेटा। ठीक है, अगर मैं कहूं किसी भी सब्जेक्ट में आपको बेटा 100% मार्क्स लेने हैं, राइट, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले सीधा 100% से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मेरा मोटिव ही है, अगर मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। क्यों कम आए नंबर? ठीक है, बताओ क्या करें कि हमारे 100 में से 100 आ जाए। सर 100 के लिए तो कुछ नहीं कह सकते, है ना, 100 के लिए नहीं कह सकते बेटा। 95 अगर आपके प्लस आ रहे हैं तो डेट इज इक्वल टू 100। ठीक है, अगर 95 प्लस आ रहे हैं तो बेटा 100 के बराबर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक नंबर दो नंबर कटने को कोई नंबर कटना नहीं कहते, वो किसी भी वजह से कट सकता है। ठीक है, मेरे लिए वो 100 ही है। अगर आपको 100% लेने हैं तो बेटा आपका ना सबसे पहले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आप कहोगे सर कॉन्सेप्ट तो हमेशा हम क्लियर करते ही हैं, राइट। मैं आपके साथ बेटा जानबूझ के इस पे फोकस करना चाहता हूं, वर्ड के ऊपर, कॉन्सेप्ट। 95% स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं चलते। अकाउंटेंसी के अंदर बेटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट मैथमेटिक्स जैसा नहीं है। मैथमेटिक्स से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। मैथमेटिक्स की ओनली 3 चीजें मुझे चाहिए आपसे, और आई थिंक वो 5th क्लास का बच्चा कर लेता है जो मुझे चाहिए। प्लस करना आना चाहिए, माइनस करना आना चाहिए, टोटल करना आना चाहिए। इसके अलावा मैथमेटिक्स का मुझे एक पॉइंट नहीं चाहिए आपका। मैथमेटिक्स अकाउंटेंसी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, इन 3 चीजों को हटा दिया जाए तो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पक्का करना है तो कैसे पता लगेगा ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? सपोज करो बेटा ये आपकी बुक है एक, राइट। इस बुक में कोई चीज लिखी है, मैंने आपको पढ़ाई कि बेटा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग लिखा है, और मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये होता है, और आपने रट्टा लगा लिया। ठीक है, ये होता है क्योंकि सर ने बताया है। आपसे कोई भी पूछ ले कि बताना आप अकाउंटिंग का मतलब पढ़ के आए हो, क्या होता है अकाउंटिंग का मतलब, आप कहोगे अकाउंटिंग का मतलब ये होता है क्योंकि ये विकास सर ने पढ़ाया था। इट मींस आपने रट्टा लगाया है। अगर कोई मेरे से पूछ ले अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे किसने पढ़ाया है, मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा इसका मतलब ये होता है और इसलिए होता है। अकाउंटेंसी के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है बेटा, प्लस माइनस का गेम खेलेंगे हम। कोई चीज कहीं प्लस होगी, कोई चीज कहीं पे माइनस होगी, कोई चीज राइट में लिखी जाएगी और कोई चीज लेफ्ट में लिखी जाएगी। अब क्यों? अगर मैंने आपको बता दिया कि बेटा अकाउंटेंसी अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये चीज ना प्लस करनी है, तो आपको पूछना पड़ेगा ये चीज प्लस क्यों करनी है। मेरे लिए अकाउंटेंसी के क्वेश्चन सोल्व करना मात्र पढ़ाई नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है बेटा कि आप क्वेश्चन का आंसर निकाल के दे दो और आपको पूरे नंबर दे दूं मैं, नहीं। मैं फोकस करूंगा कि अगर आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर निकाल के दे दिया और कोई आइटम प्लस कर दी, तो मेरा क्वेश्चन होगा बेटा प्लस क्यों कर दी। आप कहोगे सर आपने तो बताया था प्लस कर दी, प्लस करो आंसर आएगा, आपने ही बोला था। नो, अगर आपको बेटा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको पता होना चाहिए वो प्लस क्यों करनी है। व्हाट इज द रीजन? बुक में लिखा है इसलिए प्लस करनी है, कोई रीजन नहीं है। कोई ना कोई लॉजिक और कोई ना कोई रीजन जरूर होगा बेटा। ठीक है, आप एक बात बताओ, आप सब ड्राइव करते होगे, चाहे स्कूटी ड्राइव करते होगे, चाहे कार ड्राइव करते होगे, आप जब जाते हो रोड पे, रेड लाइट हो जाती है, आप क्यों रुक जाते हो? चलो ना, मस्त हो गए, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्यों रुकते हो? हाँ जी, यस। अब कोई बच्चा मेरे को अगर ये कह देता सर एक्सीडेंट हो जाएगा इसलिए रुक जाएंगे, बेटा वो गवर्नमेंट एक दिन रूल हटा देगी ना, जिस दिन वो लॉ हट जाएगा ना, एक्सीडेंट होता है तो होने दो, तुम नहीं रुकने वाले। ये पक्की बात है। हमारे ब्रेक नहीं लगेंगे, ठोक देंगे किसी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक नहीं लगेंगे। ब्रेक लगते हैं तो ड्यू टू, क्योंकि कोई ना कोई उसके रिगार्डिंग क्या है बेटा, रूल है, लॉ है।
तो अकाउंट्स के अंदर भी ना, ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि फर्स्ट क्लास से ही आप क्लियर हो जाओ कि चाहे मेरे पास पढ़ो चाहे स्कूल में पढ़ो, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी चीज अगर मैं प्लस कराऊंगा तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये प्लस क्यों होती है। रट्टा नहीं लगाना अकाउंट्स के अंदर कि क्यों होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। कर दो भाई, हेल्प कर दो यार, इतनी तो कर सकते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी आपका। बताओ 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे आपके नंबर? कितने बच्चे मानते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आ जाएंगे जी नंबर? मानते तो बहुत कुछ है, हाथ नहीं खड़ा कर पा रहे क्योंकि डर है। यही आपकी हेजिटेशन मुझे निकालनी है। आपको डर किस बात का है? अरे मैं हाथ खड़ा करता हूं, गलत होऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या दिक्कत है, गलत हो जाऊंगा तो सीख लूंगा बेटा, राइट। आज आपको अपनी क्लास के अंदर डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मत सोचो कि मेरा आंसर गलत होगा या सही होगा, सोचो मैं पार्टिसिपेट तो कर रहा हूं, 50 बच्चे बैठे और मैं अकेला खड़ा होके कोई चीज अपोज कर रहा हूं, तो मेरे अंदर ये डर नहीं है कि मैं गलत हूं या सही हूं। कम से कम मैं अपोज तो कर रहा हूं, या मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूं कि सर आप गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होने से, ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर होने से नंबर नहीं आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद और भी काम करना पड़ता है। आप पढ़ते आ रहे हो बेटा, 10th क्लास में जिस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया होगा? प्रैक्टिस। हाँ, मन में है या छुपा हुआ है, बोल नहीं पा रहे। प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस क्या हमारे मार्क्स आ सकते हैं? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिस दो होती है बेटा, सबसे पहले आती है क्लास प्रैक्टिस। मैं आपको क्लास के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि अपने आप क्वेश्चंस कैसे करोगे? अगर किसी चैप्टर के अंदर मान लो एक टॉपिक के ऊपर 20 क्वेश्चंस हैं, तो एटलीस्ट मैं 8-10 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा और 8-10 क्वेश्चंस आपको खुद करने के लिए दूं। क्लास प्रैक्टिस के बाद कौन सी प्रैक्टिस होगी फिर? सेल्फ प्रैक्टिस। जो मैंने क्वेश्चंस करा दिए उसके बाद आप खुद भी थोड़ी प्रैक्टिस करो। बताओ नंबर आ जाएंगे? अब आपकी क्लास प्रैक्टिस भी हो गई, सेल्फ प्रैक्टिस भी हो गई। अगर मैं डायरेक्ट आपका टेस्ट ले लूं, मतलब पेपर ले लूं, तो क्या नंबर आ जाएंगे? देयर इज ए चांस कि आपसे फिर भी गलती हो जाए। तो उन गलतियों को, जो आपको नहीं पता कि हमारी गलतियां हैं, हमें कोई चीज नहीं आई समझ में, कैसे पता लगेगा आपको अपनी गलतियां? हाँ जी, टेस्ट। क्यों देते हो आप लोग टेस्ट? हर कोचिंग सेंटर में, जितने भी बेटा कोचिंग सेंटरों पे आज तक आप पढ़े होंगे, बताओ टेस्ट हुए या नहीं हुए? क्यों होते हैं टेस्ट? क्या जरूरत है टेस्ट करने की? देयर इज ए लॉजिक। मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझ भी सब कुछ आया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, मैंने भी प्रैक्टिस करवा दी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को टेस्ट ही नहीं किया। तो लास्ट स्टेप है, आप टेस्ट देके अपनी गलतियां देखो। मैं आपको आपकी गलतियां बताऊंगा, आप उसको इंप्रूव करो, दोबारा टेस्ट दो। दोबारा टेस्ट देते हो, कोई गलती होती है, देन अगेन मैं आपको आपकी गलती बताऊंगा, बेटा आप इंप्रूव करो और फिर दोबारा टेस्ट दो। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस होगी तो आपकी बेटा 100% मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब ये तो तरीका है आपको 100% मार्क्स लेने का तरीका। अब आज बेटा आप बायोलॉजी क्लासेस को, राइट, पहली बार एक्सपीरियंस ले रहे हैं यहां पे, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं अपने बारे में कि मैं कैसे पढ़ाने पे बिलीव करता हूं और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से। बेटा अगर आपको अकाउंट्स में 100 के 100 मार्क्स लेने हैं, तो मेरा जो मेथड है करवाने का, स्टार्टिंग से एंड तक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में हम अकाउंटेंसी की डेमो क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के अंदर जब भी मैं आपको अकाउंटेंसी करवाऊंगा, तो पहली बात, कभी भी मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे नहीं लेके जाऊंगा। डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस करवाना आपको स्टार्ट कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बेटा उसका आपको सबसे पहले बेस बनाना है आपके लिए। अगर मुझे कोई बेस नहीं बनाना पड़े तो मेरे लिए आसान है बेटा सीधी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना, जैसे आपके स्कूलों में करवाया जाता है। उससे फास्ट होगा सिलेबस, बट अच्छे से सिलेबस नहीं होगा। आप इस उम्मीद के साथ आते हैं कि अगर हम सर के पास पढ़ेंगे तो हमारे अकाउंट्स में 100 के 100 मार्क्स आएंगे और हम अपनी क्लास के टॉपर बनेंगे। हमारी क्लास में हमसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए सबसे पहला है बेटा उस टॉपिक की जड़ तक जाना, मतलब उस टॉपिक को अच्छे से समझना।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हर टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। अच्छे से समझने का मतलब हर चीज का आपको लॉजिक एंड रीजन क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आपकी बुक में मान लो एक टॉपिक के बेटा 20 क्वेश्चंस है। टीएस ग्रेवाल बुक लगवाएंगे स्कूल वाले, ज्यादातर स्कूलों में, हो सकता है कुछ स्कूलों में, एक दो स्कूलों में अलग बुक लगवा दे, डीके गोयल वगैरह, बट 99% स्कूलों में दिल्ली में लगती है टीएस ग्रेवाल। आपकी टीएस ग्रेवाल में एक टॉपिक से रिलेटेड मान लो 20 क्वेश्चन है बेटा, 20 के 20 क्वेश्चन तो मैं यही करवाऊंगा। उन 20 क्वेश्चनों से डिफरेंट बुकों में जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं वो भी यहां करवाऊंगा। यानी अप्रोक्सीमेट 35 से 40 क्वेश्चंस हम अपनी क्लास में करेंगे अगर उस टॉपिक के 20 क्वेश्चंस हैं तो। बट हम क्लास में कितने करेंगे, 35 to 40, यानी अप्रोक्सीमेट डबल क्वेश्चंस करेंगे हम अपनी क्लास में प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे। ठीक है, ये तो हुआ जो मैंने करवाना है। उसके बाद बेटा मैं आपको उस टॉपिक की वर्कशीट दूंगा। वर्कशीट के अंदर वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, बट फिगर्स चेंज होंगे, यानी थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए होंगे, बट मतलब मैं सबके आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर वो 35 से 40 क्वेश्चन आप कर सकते हो तो उसके अलावा दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। क्लियर? आपने बेटा सेल्फ प्रैक्टिस करी, वर्कशीट कंप्लीट करके लाए आप अपनी। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो वो डाउट पूछ लेगा बच्चा अपना। उसके बाद मैंने उस टॉपिक का लेना है टेस्ट। ठीक है, आप अपना टेस्ट दोगे। मान लो मैंने 20 मार्क्स का टेस्ट दिया बेटा और आपके मात्र 12 नंबर आए, नहीं आ पाए अच्छे नंबर, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है अकाउंट्स का, नंबर कम आएंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट नंबर कम क्यों आए वो तो पता लग जाएगा आपको। अगर 20 में से 20 आ गए तो वेरी गुड, इट मींस आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आया। अगर 20 में से 12 नंबर आ पाए, 8 नंबर क्यों कट गए, आपको उसका रीजन पता लग जाएगा। उस रीजन पे काम करेंगे और उस टेस्ट को फिर रिपीट करेंगे। ठीक है, दोबारा टेस्ट दोगे तो डेफिनेटली फिर आपका 17-18 के आसपास तक आप पहुंच जाओगे जो 12 आ रहे थे। तो कैसे 60 से 90 पे पहुंचा जाता है ये मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ऐसे चैप्टर वाइज करते 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 बेटा ईयर एंड पे जाके हम पूरे सिलेबस को एक बार मोटा मोटी ऊपर से रिवाइज कर लेंगे और फिर कर देंगे फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज स्टार्ट। ये सारा काम आपका बेटा सिस्टमेटिक तरीके से होगा। आपके स्कूल्स के एग्जाम स्टार्ट होने से पहले पहले हमारा सिलेबस खत्म हो चुका होगा, बट मेरा ऑब्जेक्टिव कभी भी सिलेबस खत्म करवाने पे नहीं जाएगा। आपको लगेगा ऐसा कि सर बहुत स्लो चल रहे हैं, स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन एक बार लगेगा कि एज कंपेयर टू स्कूल सर तो बहुत स्लो चल रही है, लेकिन आप देखोगे आफ्टर समर वेकेशंस, जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां होंगी उसके बाद स्कूल में जाओगे तो हम आपके स्कूल के टीचर से आगे होंगे और जो सिलेबस किया होगा वो भी आपको बहुत अच्छे से आता होगा। अगर आपको बेटा रात को 2 बजे उठा के भी ये बोल दिया जाए कि बेटा इस चैप्टर का टेस्ट देना है, तो आपके मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि रिवाइज करने दो। अगर आपके मुंह से ये निकल गया कि सर टेस्ट लेना है, ठीक है, एक दिन अलाउ कर दो, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, इट मींस आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी। अगर मैं अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखता हूं तो मेरा टेस्ट जिसको जब लेना है तब ले लिया जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये लेवल हमारा होगा बेटा अगर हम इस तरीके से इस सिस्टम से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आता है बेटा अकाउंट्स। अब अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं, किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग क्यों करी जाती है, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। अगर आपको एक बिजनेस करना है बेटा, ठीक है, आपका मोटिव नहीं पता, किसी का मोटिव जॉब करना हो सकता है, किसी का बिजनेस, बट करना तो अल्टीमेटली जॉब में भी बिजनेस ही है ना। तो आपको अगर बिजनेस करना है तो बताओ बेटा बिजनेस करने के लिए आपका सबसे बड़ा मोटिव क्या होगा बिजनेस करने का? प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। बेटा किसी बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाओगे तो 5 लाख ही रहे, चलेगा? किसी बिजनेस में 5 लाख लगाएंगे तो उम्मीद करते हैं एक साल में डबल कर दे 10 लाख। 20 लाख लगाएंगे तो उम्मीद करते हैं एक साल में 40 लाख कर दे, 40 नहीं कर पाए 30 कर दे, 30 ना कर पाए 25 कर दे, 25 ना कर दे 22 कर ले, मतलब कुछ तो प्रॉफिट चाहिए पक्का। आपको बताओ पता लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए कि आपके बिजनेस ने कितना पैसा कमाया? क्या रीजन है? ना पता लगे तो क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो अपने पास ही है। बिजनेस, हाँ वो कह रहे सर अगर बिजनेस लॉस में जा रहा होगा तो बेटर मैं एग्जिस्ट हो जाऊं, भाग जाऊं यहां से। नहीं, भागना नहीं होता।
अगर हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है तो हम रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारा बिजनेस लॉस में हो सकता है हम अननेसेसरी खर्चे कर रहे हो बेटा, जिन खर्चों की जरूरत नहीं है। हो सकता है हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे होंगे, हमारी सेल इंक्रीज नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? अगर आपको बेटा 1 साल के प्रॉफिट पता लग जाए और अच्छे प्रॉफिट हो तब भी फायदा, और अगर प्रॉफिट कम हो तब भी फायदा। दोनों में फायदा है, बस पता लगना चाहिए बेटा। अगर अच्छे प्रॉफिट्स हैं तो हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, और प्रॉफिट कम है तो उसका रीजन ढूंढना है कि वो प्रॉफिट कम क्यों है। तो हर हाल में पता लगना चाहिए। तो बेटा अगर आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट पता करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जिससे पता लग सकता है कि आपके बिजनेस के करेक्ट प्रॉफिट कितने होंगे, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। ये अकाउंट्स हमें सिखाते हैं बेटा किसी भी बिजनेस के करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकाले जा सकते हैं। अब आप कहोगे सर किसी भी बिजनेस के करेक्ट प्रॉफिट निकाले जा सकते हैं कैसे, आप एक्सप्लेन करो। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, स्टोरी टाइप लगा सकते हो। आप मुझे बताना उस बिजनेस ने कितने कमाए प्रॉफिट, और फिर मैं आपको बताऊंगा उस बिजनेस ने कितने कमाए प्रॉफिट। दोनों का आंसर टैली करेंगे और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं तुम मेरे वाले आंसर पे एक्सेप्ट करोगे। तुम्हारा आंसर गलत होगा, मेरा आंसर ठीक होगा। जब मैं लॉजिक दूंगा, रीजन दूंगा आप लोगों को बेटा, आप कहोगे नहीं सर आपका आंसर ठीक है, हमने उस नजर से ना देखा और ना उस दिमाग से सोचा जिस दिमाग से सोचना चाहिए था। क्योंकि बेटा आपको अकाउंट्स की अभी नॉलेज नहीं है, नॉलेज मुझे है। तो बेटा अकाउंट्स बनाने का सबसे बड़ा रीजन और भी होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कोई भी बिजनेस बेटा अपने प्रॉफिट जानना पसंद करेगा। और प्रॉफिट जब तक नहीं पता लग सकते जब तक आप अपने बिजनेस की क्या ना कर लो, अकाउंट्स ना बनवा लो बेटा। ठीक है, अब बात आती है अकाउंटिंग है क्या। ये अकाउंटिंग जो आप 11th क्लास में सीखेंगे भी, किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करने का मतलब क्या है। अगर आप लोगों का एक बिजनेस है सेल परचेज का बेटा, तो मैं ऐसे ही आंख बंद करके बता दूंगा कि आपका कितना प्रॉफिट है। कैसे बताऊंगा? मैं कहूंगा मुझे आपसे कुछ डाटा चाहिए, है ना। मैं कहूंगा सर आप अपने एक्सपेंडिचर्स बताओ, आपने एक साल में कितने कितने खर्च किए पैसे। मैं आपसे यह भी पूछूंगा कि सर आप अपनी सेल्स बताओ कि कितनी कितनी कहां कहां से सेल्स हुई, उधार में कितनी सेल्स हुई और कैश में कितनी सेल्स हुई। मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आपने कितनी एसेट्स के ऊपर खर्चा किया, फर्नीचर कितने का खरीदा, बिल्डिंग कितने की खरीदी, कोई गाड़ी खरीदी है कितने की खरीदी बेटा, कंप्यूटर्स खरीदे हैं कितने के खरीदे हैं। मैं आपसे ये भी पूछूंगा आपने किसका कितना पैसा देना है। मैं आपसे ये भी पूछूंगा आपने किससे कितना पैसा, मैं आपसे ये भी पूछूंगा आपने अपना पैसा बिजनेस के अंदर कितना लगाया है। यानी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को एक बेटा सिस्टमेटिक स्टेप्स में रख के मैं कुछ स्टेप्स फॉलो करूंगा और अल्टीमेटली जो आउटपुट निकलेगा ना, दैट आउटपुट इज कॉल्ड प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को निकालने के लिए एक स्टेप में काम हो जाएगा या आपको लगता है बेटा मल्टीपल स्टेप्स होंगे? मल्टीपल स्टेप्स होंगे। तो बेटा अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, और प्रोसेस का मतलब ये होता है क्या, एक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इसके अंदर मल्टीपल क्या होंगे, सिस्टमेटिक स्टेप्स होते हैं बेटा। कोई भी चीज की अगर एक कोई प्रोसेस है तो डेफिनेटली आपने 10th क्लास पढ़ी, 10th क्लास जब तुमने स्टार्ट करी, मेन मोटिव क्या था तुम्हारा कि 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे ना उसमें अच्छा स्कोर कर ले, हम 90 या 95 प्लस मार्क्स आ जाए हमारे। उसके लिए बताओ एक स्टेप फॉलो किया होगा या पूरे साल में मल्टीपल स्टेप्स होंगे सिस्टमेटिक तरीके से? मल्टीपल स्टेप्स और सिस्टमेटिक तरीके से थे। आपने कुछ चैप्टर्स किए, यूटी दिए, देन कुछ और चैप्टर्स किए, यूटी, देन हाफ ईयरली, फिर प्री बोर्ड, और फिर जाके क्या दिया आपने, बोर्ड एग्जाम्स। यानी मल्टीपल स्टेप्स थे, राइट, एक आउटपुट पाने के लिए कि हमारे सीबीएसई बोर्ड में क्या आ जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए। दैट इज ए प्रोसेस। अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस है बेटा, इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स है और सिस्टमेटिक स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 पहले होगा, 2 का नंबर तभी आएगा जब 1 कंप्लीट होगा, 3 का नंबर तभी आएगा जब स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होगा। ऐसे बेटा टोटल 6 to 7 स्टेप्स है, जिन स्टेप्स को कंप्लीट करके एट द एंड मुझे एक चीज पता लगती है कि मेरे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, करेक्ट प्रॉफिट कमाया।
और मुझे ये पता लगता है कि आज मेरे बिजनेस की क्या पोजीशन है। पोजीशन का मतलब मेरे पास क्या है, मैंने किससे क्या लेना है और किसको क्या देना है। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा इस एक वर्ड अकाउंटिंग से मिलती हैं। यानी आप देख लो बेटा, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए अकाउंटिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, इंग्लिश जैसे एक लैंग्वेज है, अकाउंटेंसी भी एक लैंग्वेज है, और इसको बिजनेस की लैंग्वेज बोला जाता है। किसकी लैंग्वेज बोला जाता है? इट इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आप गूगल भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस करना ही बेकार बेटा अगर हम अपने बिजनेस की क्या ना करवाएं, अकाउंटिंग ना करवाएं, क्योंकि अकाउंटिंग से बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। समझ गए आप लोग? तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है बेटा, जिससे हम बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे और एट द एंड हमें हमारा ऑब्जेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हमने पूरे साल में कितना पैसा अर्न किया, कमाया, नेट प्रॉफिट्स क्या है हमारे बिजनेस के, ये अकाउंटिंग से पता लगेगा बेटा। क्लियर? अब अगर आपको बोलूं बेटा कि आपको बिजनेस करना है, ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको रिटर्न में दूंगा बेटा, नोट्स होंगे, जितने वर्ड बोलूंगा इंपॉर्टेंट चीजें होंगी आपको रिटर्न में मिलेंगी। ठीक है, तो आपको कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जो नोट डाउन मैं करवाऊंगा वो कर लेना, और वो भी बस टेम्परेरी, एक बार जब आपको नोट्स मिलेंगे तो उसमें लिखा होगा वो भी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस कैसे कैसे किया जा सकता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या है बेटा, तो पहली टाइप है बेटा, अगर आप अकेले बिजनेस करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसके अंदर मालिक एक होता है बेटा, हम किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते, हम खुद ही दुकानदार हैं, खुद ही मालिक है, खुद ही फैक्ट्री चलाते हैं, खुद ही मालिक है, अकेला मालिक होता है बिजनेस। होते हैं बिजनेसेस, हम ज्यादातर वही बिजनेस करते हैं, हमारे फादर लोग वही बिजनेस कर रहे होते हैं ना, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। उसको कौन सा बिजनेस कहते हैं? सोल मतलब SOLE, अकेला, सोलो से बनाया हो, राइट। अकेला, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, अकेला ओनर। जिस बिजनेस का अकेला मालिक है उसको कौन सा बिजनेस बोला जाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। वो 11th क्लास में जो हमें अकाउंट्स पढ़ने हैं ना बेटा, इसी बिजनेस के पढ़ने हैं, इसलिए मैंने आपको ये वर्ड बताया। एक होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब जिसके अंदर मिनिमम कितने लोग होंगे? 2 या 2 से ज्यादा, पक्का? तो ये बिजनेस पार्टनरशिप है बेटा, 12th में पढ़ेंगे, इसलिए हम इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर मालिक एक होता है। तो बेटा बिजनेस के अंदर सारा पैसा कौन लगाएगा? मालिक लगाएगा, वो चाहे उधार लेके लगाए किसी से, चाहे अपना पैसा लगाए। ठीक है, सारा रिस्क किसका होगा? ओनर का। एक ही ओनर का होगा जो मालिक है, और सारे प्रॉफिट्स किसको मिलेंगे फिर? यानी प्रॉफिट भी सारा हमारा और रिस्क भी सारा हमारा। उस बिजनेस को कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्लियर है? अब मैं अगर आपको बोलूं बेटा आपको एक बिजनेस करना है, ठीक है, तो किस चीज का बिजनेस करना पसंद करोगे? कोई एक नेम, कैटेगरी बता दो। क्लॉथ्स का बिजनेस करना पसंद करेंगे, स्टील का बिजनेस करना पसंद करेंगे, राइट, कंसल्टेंसी कोई ऑफिस खोलना पसंद करेंगे, किस चीज का? टेक्सटाइल बिजनेस करना पसंद करेंगे, कौन सा बिजनेस? फुटवियर। ये कह रहे सर फुटवियर का बिजनेस कर लेते हैं, चाहे हम जूतों की सोल बनाएं, राइट, या अपर बनाएं, या जो भी बनाएं, हम फुटवियर का बिजनेस करते हैं सर, पूरा जूता बनाएंगे हम तो। ठीक है, तो आप अगर फुटवियर का बिजनेस स्टार्ट करेंगे बेटा, तो अगर आप सबको मैं बोलूं फुटवियर का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हो? स्पॉट मेरा होगा, यस, कर सकते हो या नहीं? यस और नो? अभी करवा नहीं रहा, कहीं नहीं पैसे लगवा रहा तुम्हारे सोच में पड़ गए सर पैसे देने पड़ेंगे। अभी नहीं, पैसे नहीं दे रहा, कॉन्फिडेंस चेक कर रहा हूं तुम्हारा कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप हर चीज कर सकते हैं बेटा, जो आपने दिमाग में सोच ली वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा रेडी रहा करो। कोई भी अगर आपको कॉल करता है पार्टिसिपेट करने के लिए, आपका सबसे पहले हाथ उठना चाहिए। डर किस बात का है बेटा? नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं, मर थोड़ी जाएंगे, इतना ही तो होगा, नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, कर तो सकते हैं। आगे फुटवियर का बिजनेस करवाने से पहले मुझे एक प्रिंसिपल बताना है बेटा आपको। अकाउंटेंसी का जो पहला प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को बिना बताए अकाउंट्स पढ़ाना बेकार है। कोई भी टीचर अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा सकता आपको बेटा, जब तक वो प्रिंसिपल का मतलब आपको ना समझा दिया जाए, क्योंकि आपको अकाउंट समझ ही नहीं आएगा।
वो सबसे पहला प्रिंसिपल इसीलिए बनाया गया, ठीक है। बट उस प्रिंसिपल को बनाया क्यों गया, उसका रीजन समझाने के लिए मैं छोटी सी स्टोरी क्रिएट करता हूं तुम्हारे सामने, तुम्हें समझ में आएगा ऐसा क्यों। बेटा तुम्हारा एक फुटवियर का बिजनेस है, ठीक है। एक फैक्ट्री लगा लीजिए इन्होंने फुटवियर की, वहां पे ये शूज बनाते हैं और सेल कर देते हैं, बनाते हैं और सेल कर देते हैं। रॉ मटेरियल खरीदते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल कर देते हैं। रॉ मटेरियल खरीदते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल कर देते हैं। ये एक फैक्ट्री खोल के बैठे हैं। फैक्ट्री में इनका अपना एक ऑफिस है, ठीक है। इनके पास इनकी मदर आती है, कहती है बेटा मेरे को अपने लिए 2 जोड़ी जूते चाहिए। आप बताओ अपने दिल से ये मना करेंगे क्या? इनकी मदर है, मना नहीं करेंगे। ये बेस्ट टू बेस्ट अपनी फैक्ट्री से 2 पेयर निकालेंगे और इनकी मदर को जरूर देंगे। बताओ पैसे लेके देंगे या फ्री में देंगे? फ्री में देंगे। दे देना फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी दूंगा, बट आपके देने में और मेरे देने में बहुत फर्क होगा। आप बेटा फ्री में देंगे, कल को इनके पापा आते हैं, कहते बेटा 2 जोड़ी मेरे को भी चाहिए, बताओ उनको भी देंगे या नहीं देंगे? ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको ये 100% फ्री में देंगे। और मुझे एक बात बताओ, इनको खुद के लिए चाहिए 10 जोड़ी जूते, तो बताओ ये लेके जाएंगे घर पे या नहीं लेके जाएंगे? पक्का लेके जाएंगे। फ्री में लेके जाएंगे या पैसे देके जाएंगे? फ्री में। कह रहे पैसे किसको देके जाएंगे सर? मजदूरों को थोड़ी पैसे देके जाएंगे। हम मालिक हैं, हम अपना सामान घर लेके जाएंगे, ठीक है। बेटा इन्होंने 1 साल तक काम किया, 10 लाख रुपए लगाए थे फैक्ट्री में। 1 साल के बाद मैं टकर गया इनको। मैंने कहा बेटा कब बिजनेस स्टार्ट किया? कह रहे सर 1 साल पहले। मैंने कहा कितना पैसा लगाया? कह रहे सर 10 लाख रुपए लगाया था। मैंने कहा कितना पैसा आज की डेट पे कितना पैसा हो गया आपके बिजनेस में? सारा कुछ जोड़ लूं, अगर मैं एसेट जोड़ लूं, पैसा कितना है, जितने पैसे लेने हैं वो जोड़ लो, देने हैं माइनस कर लो, नेट आपके पास कितना है? कह रहे सर 12 लाख। अब 10 लगाया था और आज कितना पैसा है इनके पास बिजनेस के पास? 12 लाख। तो बेटा कितना कमाया 1 साल में? अब अगर इंक्रीज 2 लाख रुपए हुए हैं तो डेफिनेटली 2 लाख रुपए कमाए, राइट। तो अगर ये इस तरीके से सोचेंगे तो ये कभी बिजनेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने कितना कमाया। सोच करो 1 साल में बेटा इन्होंने कम से कम 50 जोड़ी जूतों की अपने घर पे यूज कर ली। चाहे मम्मी पापा के लिए लगाओ, चाहे खुद के लगाओ, चाहे भाई बहनों के लिए लगाओ। और आप दिल से जानते हो पैसे तो दिए नहीं होंगे फैक्ट्री को, फ्री में लेके गए होंगे। उन 50 जोड़ियों की कीमत थी बेटा 2 लाख रुपए, महंगे वाले सूज से। तो बताओ वो 2 लाख रुपए कहां गए? इन्होंने काउंट ही नहीं करे। अब इनको मैं अगर एक चीज बोलूं कि बेटा तू अपने आप को कर ले अलग और बिजनेस को कर दे अलग। अगर तू बिजनेस के करेक्ट प्रॉफिट देखना चाहता है, आपके बिजनेस ने आपको कितना पैसा कमा के दिया, अगर आप रियलिटी में देखना चाहते हो तो मैं दिखाता हूं और आप यस कहोगे कि यस सर हमारे बिजनेस ने इतना पैसा हमें कमा के दिया है। आप अपने आप को अलग कर लो बस और अपने बिजनेस को कर दो अलग। जैसे आप और मैं अलग अलग है ना, ऐसे आप अपने बिजनेस को अलग कर दो अपने आप से, उसको अलग रहने दो। अब बताओ आपने अपने बिजनेस को कितना पैसा दिया था स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट किया? 10 लाख। 10 लाख रुपए दिए थे बच्चों, 10 लाख रुपए इन्होंने दिए थे। 2 लाख रुपए के जूते ये फ्री में अपने घर ले गए। मम्मी इनकी है या मम्मी इनके बिजनेस की है? इनकी है, इनके बिजनेस की मम्मी नहीं है वो, ठीक है। तो बिजनेस क्या कहेगा? बिजनेस कहेगा सर आपने मेरे को कितना पैसा दिया था? 10 लाख। 2 लाख रुपए तो आप निकाल के ले गए घर। वो घर मेरा नहीं है, वो घर आपका है। आपका अपना घर अलग रखो, मुझे अलग रखो। आपने मुझे 10 लाख रुपए दिया था, मैं इनकी फैक्ट्री हूं। फैक्ट्री बोल रही है इनसे कि सर आपने मुझे 10 लाख दिया था, 10 लाख में से 2 लाख तो आप घर ले गए निकाल के। इन्होंने बोला ठीक है, मान लिया 2 लाख ले गया। मेरा कितना पैसा रह गया आपके पास? फैक्ट्री में कितना पैसा रह गया बेटा इनका मालिक का? 8 लाख रुपए। तो फिर फैक्ट्री ने बोला कि सर मंथली आपके फादर को आप 50,000 घर खर्चे के लिए देते हो अपनी फैक्ट्री से, क्योंकि बिजनेस तो आप ही कर रहे हो, आपके पापा तो कुछ कर नहीं रहे हैं।
तो आपकी फैक्ट्री से 50,000 रुपए महीना आपके पापा ले जाते हैं आपके घर के खर्चे के लिए, तो वो राशन बताओ बिजनेस के लिए आ रहा है या वो राशन आपके घर के लिए आ रहा है? तो घर तुम्हारा है, घर वो बिजनेस का नहीं है। तो 50,000 पर मंथ, तो बेटा एक साल का कितना हो गया? 6 लाख। भी 50,000 रुपए महीना इंटू 12 करोगे, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 6 लाख रुपए का सामान मतलब पैसा घर ले गए वापस। तो 8 में से 6 और ले गए, तो इनका पैसा कितना बचा दुकान में? फैक्ट्री में कितना बचा बेटा? 2 लाख। कैसे बचा दोबारा देख लेते हैं। एक साल पहले कितना लगाया था इन्होंने बिजनेस में जब स्टार्ट किया? 10 लाख। 2 लाख के जूते ले गए, कितना रह गया इनका पैसा फैक्ट्री में? 8 लाख। 8 में से 6 लाख रुपए कैश निकाल के ले गए अपने घर खर्चे के लिए, तो कितना रह गया इनका पैसा फैक्ट्री में? मैं इनकी फैक्ट्री, मेरे पास इस मालिक का ओनली 2 लाख रुपया है, ठीक है। और आज अगर मेरा सारा सामान काउंट कर लिया जाए, मेरी नेट एसेट्स, मेरे पास नेट कितने पैसे हैं? कितने बताए थे मैंने? 12 लाख। तो बताओ 2 लाख से 12 लाख हो गए। इनके बिजनेस ने एक साल में कितना कमा के दिया? 10 लाख। जो इनको कभी नजर नहीं आता कि इनकी फैक्ट्री ने 10 लाख रुपए कमा के दिया, अगर ये अपने आप को और अपने बिजनेस को अलग अलग ना समझते। तो बेटा पहला प्रिंसिपल बनाया गया अकाउंट्स का, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी में ये स्पेसिफिकली लिखा गया बिजनेस एंड इट्स ओनर। बिजनेस एंड इट्स ओनर बोथ आर सेपरेट पर्सन्स। जैसे आप और मैं अलग अलग हैं, ऐसी आप और आपका बिजनेस भी अलग अलग हो जब तक आपकी अकाउंटिंग पूरी नहीं हो जाती। एक बच्चा कहता है सर अगर मैं और मेरा बिजनेस अलग अलग है तो बिजनेस कल को जो प्रॉफिट कमाएगा वो कौन लेगा? तो तुम बताओ कौन लेगा प्रॉफिट? प्रॉफिट तो बेटा आप ही लोगे। कोई केजरीवाल लेने नहीं आया, वो पहले ही चला गया, राइट। केजरीवाल प्रॉफिट नहीं लेने आएगा, प्रॉफिट तुम्हारा ही है। प्रॉफिट बिजनेस नहीं लेगा, प्रॉफिट मालिक के ही है बेटा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो आपके बिजनेस ने कितने एक्चुअल प्रॉफिट कमाए, तो आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? उससे अलग करना पड़ेगा। आपको सेपरेट बिजनेस एंटिटी फॉलो करना पड़ेगा। उसके अंदर यह सिखाया गया बिजनेस और बिजनेस का मालिक क्या है? अलग अलग है, ओनली अकाउंट्स पर्पज के लिए। लीगली दोनों सेम है। बालाजी क्लासेस मेरा है बेटा, मैं सोल ओनर हूं इस बिजनेस का। कल को बालाजी क्लासेस का बोर्ड गिर जाए, किसी को चोट लग जाए और वो बंदा मेरी बालाजी क्लासेस के अगेंस्ट में कर दे केस, पुलिस आएगी, बालाजी क्लासेस को लेके जाएगी या विकास जैन को लेके जाएगी? मैं तो अलग अलग हूं। कल को आप कह नहीं सकते पुलिस को कि विकास सर ने समझाया था कि ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट। आप मेरे को गिरफ्तार कैसे कर सकते हो? तुमने लॉ नहीं पढ़ा क्या? चलो विकास सर के पास, उन्होंने पढ़ रखा है। नहीं बेटा ऐसे नहीं है। लीगली आप दोनों क्या हैं? एक। क्योंकि बिजनेस कुछ अलग पर्सन है ही नहीं। बालाजी क्लासेस कोई अलग है क्या? बालाजी क्लासेस तो एक क्या है? जस्ट नेम। अदरवाइज हूं तो मैं ही सब कुछ। बट हमने बेटा अकाउंट सीखने के लिए इस प्रिंसिपल को बनाया ताकि बिजनेस के अंदर आपके पर्सनल खर्चों को काउंट ना किया जाए। अब बेटा आप एक चीज बस समझो, आपकी एक दुकान है, उस पर आप डेली पैसा कमाते हो और डेली अपने घर में खर्च कर दो। डेली कमाते हो, डेली घर में खर्च कर दो। ऐसे बेटा जितना भी पैसा कमाओगे घर में खर्च कर दोगे, तो क्या आपको दिखेगा कि आपके बिजनेस ने कितना कमाया? नहीं दिखेगा ना, पक्का नहीं दिखेगा। आपकी एक दुकान है, आप सेल करते हो, पैसा खर्च कर देते हो दुकान के लिए। सेल करते हो, पैसा खर्च कर देते हो दुकान के लिए, घर नहीं लेके जाते, दुकान में ही खर्च हो जाता है। बताओ कमाया कुछ या नहीं कमाया? नहीं, मतलब दुकान में ही खर्च कर देते हो। कैसे कमाया? सर जो चीज ले रहे, जैसे नहीं, चीज एसेट नहीं कह रहा मैं, नॉर्मल चीज, मतलब उस सर्विस को देने के लिए नॉर्मल खर्चा कर देते हो। इन्होंने बोला सर आपने ना दुकान में 5 लाख कमाया, ठीक है, और 5 लाख की एक गाड़ी ले ली, तो कमाया तो है ही ना, गाड़ी भी तो आ गई। वो गाड़ी वाला खर्चा नहीं कह रहा बेटा, नॉर्मल खर्चा। तो आपने कुछ नहीं कमाया। बट अगर बेटा आप बिजनेस में पैसा कमाओ, एक महीने आपने अपने बच्चे के स्कूल की फीस पे कर दी, एक महीने आपने अपने फादर को स्कूटी दिलवा दी, एक महीने आप बेटा आप आउट ऑफ इंडिया घूमने के लिए चले गए, तो इसका मतलब क्या मैं ये मान लूं कि आपके बिजनेस ने कुछ नहीं कमाया? आपके बिजनेस ने तो कमाया, और बिजनेस ने जो कमाया वो आपका क्या था? प्रॉफिट। इसलिए आपने उसको क्या कर लिया?
यूज कर लिया बट काउंट नहीं किया, देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं। बिजनेस ने कमा के दिया है आपको बट आपको नजर नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि आप दोनों को क्या नहीं समझ रहे, अलग नहीं समझ रहे, सेपरेट नहीं समझ रहे। जिस दिन आप सेपरेट समझना स्टार्ट कर दोगे उस दिन आपको पता लग जाएगा कि आपके बिजनेस ने कितना कमा के दिया। अब अगर ये मेरे को कहे ना कि सर मेरे फुटवियर बिजनेस ने 10 लाख रुपए नहीं कमा के दिए, प्रूव करो, मैं इनको कहूंगा बेटा अगर वो फुटवियर की फैक्ट्री आपकी ना होती, आपके बिजनेस ने अगर आपको कुछ नहीं कमा के दिया, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा अगर आपकी वो फुटवियर की फैक्ट्री ना होती तो वो 2 लाख की जोड़ी कहां से आती, फिर जो मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर अपने लिए यूज करी, कहां से आती? मार्केट फ्री में आती या पैसे देने पड़ते? 2 लाख रुपए खर्च होते, वो बचे या नहीं बचे? किसकी वजह से बचे? तुम्हारी वजह से या तुम्हारे बिजनेस की वजह से? घर का खर्चा 50,000 रुपए महीना, कहां से आता वो सामान? नहीं, अगर बिजनेस ना देता वो पैसे तो कहां से आते वो पैसे? कहीं से नहीं आते ना। इट मींस वो पैसे किसकी वजह से आए? आपकी वजह से या आपके बिजनेस की वजह से? तो बेटा वो बिजनेस का प्रॉफिट था जो तुम खा पी गए और तुमने कहा कि हमारे बिजनेस ने हमें कुछ नहीं कमा के दिया, क्योंकि हमारे बिजनेस के पास अब कुछ है नहीं। था बट आपने यूज कर लिया, तो आप ये नहीं कह सकते बेटा आपने बिजनेस ने कुछ नहीं कमाया। आपके बिजनेस ने कमाया बट आपने उसको क्या कर लिया? यूज कर लिया। अब एक बच्चा कहे सर अगर मैं यूज ना करूं तो फिर बिजनेस क्यों करूं? नहीं करना बिजनेस। कोई भी व्यक्ति बिजनेस क्यों करता है? अपना घर चलाने के लिए। तो बेटा मैं मना नहीं कर रहा, आप करो बट उसको कंसीडर तो करो। आप कम से कम ये तो मत कहो कि हमारे बिजनेस ने कुछ कमा के नहीं दिया। आपको पता लगना चाहिए कि हमारे बिजनेस ने 10 लाख रुपए कमा के दिया है, हमारे बिजनेस ने 2 लाख रुपए नहीं कमा के दिया, ओनली हमारे बिजनेस ने 10 लाख रुपए कमा के दिए। तो बेटा इस चीज को ना समझाने के लिए और बताने के लिए अकाउंट्स में ना पहला ही प्रिंसिपल बना दिया गया सेपरेट बिजनेस एंटिटी, और उसमें ये क्लियरली लिख दिया गया ओनर और ओनर का बिजनेस दोनों क्या है? सेपरेट है। दोनों को सेपरेट इसलिए मान लिया गया ताकि बिजनेस का प्रॉफिट निकालते वक्त बिजनेस की सेल में से कौन से खर्चे माइनस होने चाहिए? बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त बिजनेस की सेल में से, सेल मतलब समझते हो, सेल में से कौन से एक्सपेंसेस माइनस होने चाहिए? ओनली बिजनेस के या मालिक के घर के खर्चे भी माइनस होने चाहिए? ओनली बिजनेस के खर्चे माइनस होने चाहिए अगर बेटा आप करेक्ट प्रॉफिट चाहते हो तो। इस चीज को करने के लिए ये प्रिंसिपल बनाया गया बेटा सेपरेट बिजनेस एंटिटी। क्लियर है? इसका मतलब लिख लो, फिर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नोटबुक निकालो बेटा फटाफट से, इसका मतलब लिख लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इसको नोट डाउन करो फटाफट से, फास्ट। लिखो बेटा सेपरेट बिजनेस एंटिटी, कॉन्सेप्ट का नाम लिखो सेपरेट बिजनेस एंटिटी। एंटिटी मतलब बिजनेस, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। इसको एक्सप्लेन करो। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कॉमा बिजनेस एंड ओनर both are separate persons, in sole proprietorship business, SOLE, sole, proprietor, PROPRIETOR, proprietorship business, SHIP SIP बिजनेस। दोबारा सुन लो, प्रोप्राइटरशिप PROPRIETOR सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इसलिए लिखवाया बेटा क्योंकि हम इसी की अकाउंटिंग पढ़नी है हमें, ठीक है? फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू,
अब मैंने फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए लिखवाया, कल को आप ये ना कहो कि बिजनेस के प्रॉफिट फिर मालिक को नहीं मिलेंगे। बिजनेस के प्रॉफिट मालिक के ही हैं। कल को आप ये ना कहो कि पुलिस विकास जैन को नहीं लेके जाएगी, बालाजी क्लासेस को लेके जाएगी। बालाजी क्लासेस है कौन, किसको लेके जाएगी? बोर्ड उतार के लेके जाएगी। बोर्ड को अरेस्ट करेगी क्या? नहीं, मुझे अरेस्ट करेगी, क्योंकि लीगली हम दोनों क्या हैं? एक। लीगली कानून की नजरों में बालाजी क्लासेस और विकास जैन एक है, बट अकाउंट्स के हिसाब से हमारे लिए वो क्या है? अलग अलग है। एक सब्जेक्ट है बेटा आपका बिजनेस स्टडी। उस बिजनेस स्टडी के चैप्टर में भी आपको बताया जाएगा ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेम। वहां क्या बोला जाएगा? बोथ आर सेम। आपको कोई विकास सर तो बता रहे थे बोथ आर डिफरेंट, यहां पढ़ाया जा रहा है बोथ आर सेम। ये तो गलत है। गलत कुछ नहीं है बेटा, वहां पे लीगली बताया जाएगा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमा नॉट फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नॉट फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा बेटा मैं, दोनों अलग है। ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, फुल स्टॉप। बेटा इनको फुटवियर का बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम एसएस फुटवियर, एसएस फुट के नाम से स्टार्ट कर देते हैं बिजनेस का नाम। कुछ भी रख लो, फर्क नहीं पड़ता। इसका ओनर कौन है बेटा? आप अपना नाम रख लेना। आप इस बिजनेस के ओनर हैं और आपके बिजनेस का है ये नेम। दिस इज योर बिजनेस एसएस फुट, और आप इसके क्या है? मालिक। बताओ, आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके बिजनेस को ऐसा क्या चाहिए जिसके बिना वो कुछ नहीं कर सकता? इन्वेस्टमेंट्स, कैन आई से उसको पैसा चाहिए। विदाउट मनी ये एसएस फुट कुछ नहीं कर सकता। इस बिजनेस को पैसा चाहिए, कौन देगा? आप अकेले मालिक है बेटा, कोई और मालिक मत समझ लेना, अपने दोस्त को भी नहीं, ओनली आप अकेले मालिक हैं इस बिजनेस के। बताओ कौन देगा इस बिजनेस को पैसा? हाँ, आप कहोगे सर अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं तो अपने बिजनेस को पैसा दे सकता हूं ना। ये लो जी, आपने अपने बिजनेस को 10 लाख रुपए दे दिए, काम नहीं चलेगा, और बताओ कहां से आएगा पैसा? बैंक दे सकता है? चलो, बैंक ने डायरेक्टली आपके बिजनेस को पैसा दे दिया बेटा 5 लाख रुपए। बैंक ने डायरेक्टली अपने बिजनेस को, बेटा 5 मिनट वेट करो, बैंक ने आपके बिजनेस को पैसा दे दिया डायरेक्टली, ठीक है, 5 लाख रुपए। कितना पैसा आ गया आपके बिजनेस के पास? 15 लाख। अब काम चल जाएगा जी। 15 लाख रुपए से आपका बिजनेस अपना काम चला लेगा। टोटल 15 लाख रुपए हो गए। 15 में से 10 लाख रुपए किसने दिया? एसएस फुट को उसके मालिक ने दिया। 5 लाख किसने दिया? बैंक ने लोन दिया। बैंक ने क्या दिया? लोन दिया 5 लाख रुपए का। 15 लाख रुपए आ गए। अगर मैं आपसे पूछूं एसएस फुट के लिए अपना कौन है? अपना ये है या अपना वो है? घर जैसा व्यक्ति कौन है इसके लिए? ओनर। और वो कौन है फिर? बाहर का। तो बेटा एक बात बताओ, ये दोनों अलग अलग हैं या दोनों सेम पर्सन है? सेम है। अलग अलग है या सेम है? अगर आप सेम कहेंगे तो हमारा पहला प्रिंसिपल दोबारा पढ़ लो पहले। अगर हमें अकाउंट्स बनाने हैं, हम यहां पे पुलिस केस कर रहे हैं, अकाउंट समझ रहे हैं? अकाउंट समझ रहे हैं। अब अकाउंट समझने हैं तो इन दोनों को क्या मानना पड़ेगा? अलग अलग है। ये दोनों क्या है बेटा? सेपरेट। अगर ये दोनों सेपरेट है तो ये बंदा इसको फ्री में कुछ देगा क्या? अब होए अगर हम अलग अलग गए तो ये बंदा इनको फ्री में कुछ, तो इसका मतलब ओनर ने भी अपने बिजनेस को 10 लाख रुपए एक तरह से उधार दिया और 5 लाख रुपए बैंक ने अपने बिजनेस को उधार दिया। तो आपके बिजनेस के पास जो 15 लाख रुपए आया है ना बेटा, 15 लाख में से 10 लाख रुपए उसने मालिक से उधार लिया और 5 लाख रुपए किससे उधार लिया? बैंक से उधार लिया। पक्का? उधार को बेटा अकाउंट्स में कहते हैं लायबिलिटी। क्या कहते हैं? अगर बिजनेस ने किसी का पैसा देना है तो बिजनेस की क्या है? लायबिलिटी है। तो ये बेटा घर की लायबिलिटी है, वो बाहर की लायबिलिटी है। कैन आई से अगर ये घर की लायबिलिटी है तो इट इज इंटरनल लायबिलिटी। वर्ड यूज कर सकता हूं? इंटरनल क्यों वर्ड यूज किया? ये टेक्निकल टर्म है, अकाउंट्स पढ़ेंगे तो आएगी, बट तुम्हें लिंक होनी चाहिए कि इंटरनल क्यों वर्ड यूज किया। इंटरनल है या नहीं है? दिस इज इंटरनल लायबिलिटी।
किसकी है बेटा ये इंटरनल लायबिलिटी? बस मुझे इतना और बता दो, ये ओनर की इंटरनल लायबिलिटी है या बिजनेस की? पक्का ये किसकी है? बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है। ठीक है। एक बच्चा एक बार बेटा मैं पढ़ा रहा था तो उठ के कहता है मेरे को, कह रहा है सर एक क्वेश्चन पूछूं? मैंने कहा पूछो बेटा। कह रहा है सर ये इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है? अगर मैं अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं 10 लाख रुपए, ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरी लायबिलिटी कहां है सर ये? मैंने कहा बेटा आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। हम अकाउंट्स बेटा बस लेकिन ओनर के नहीं पढ़ेंगे, हम अकाउंट्स किसके बनाएंगे बेटा? आप बताओ, प्रॉफिट निकालना है हमें, मालिक का प्रॉफिट निकालेंगे या बिजनेस का प्रॉफिट निकालेंगे? इट मींस हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की या मालिक की? तो मैं जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे किसके हिसाब से? बिजनेस। और आप आंसर करोगे तो किसके हिसाब से? इफ यू आर बिजनेस, आप ओनर नहीं है, आप बिजनेस हो, आप बताओ आपकी इन्वेस्टमेंट है या लायबिलिटी है? बिजनेस की तो इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, और हम किसके अकाउंट्स पढ़ रहे हैं? बिजनेस के। लिखो पॉइंट नंबर 2, इसको भी हमेशा याद रखना बेटा। पॉइंट नंबर 2, वी विल लर्न द अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस, कॉमा नॉट ऑफ ओनर। हम बिजनेस की अकाउंटिंग सीख रहे हैं बेटा, हम ओनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे। इन अदर वर्ड्स वी आर फ्रॉम द बिजनेस साइड। हम किसकी साइड से काम कर रहे हैं? बिजनेस की साइड से काम कर रहे हैं। एक तरह से हम बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हैं। तो मैं जब भी क्वेश्चन पूछूंगा तो किसकी तरफ रह के क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से? बिजनेस की तरफ। और तुम्हें किसकी तरफ रहना है? तुम्हें भी बिजनेस की तरफ रहना है। तुम अपने आप को कभी मालिक मत समझना। जिस दिन तुमने अपने आप को मालिक समझ लिया, यहां देखो, अगर आपने बेटा अकाउंट्स पढ़ते वक्त अगर अपने आप को मालिक समझ लिया तो आप इस पैसे को अपनी क्या बता दोगे? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मालिक ने तो इन्वेस्ट किया है ना। बट अकाउंट्स में इसको क्या कहते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी कहते हैं एक तरह से, राइट? तो आपको लायबिलिटी वर्ड यूज करना है, इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज नहीं करना, क्योंकि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट तब होगी जब आपका बिजनेस का इन्वेस्ट करेगा पैसा, क्योंकि हम किसकी तरफ है? बिजनेस की तरफ। क्लियर है इतना बेटा मामला? ठीक है। दिस इज इंटरनल लायबिलिटी। वो कौन सी लायबिलिटी हो गई फिर? हाँ, ऐसे वर्डिंग अपने आप निकलनी चाहिए। एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया? जो पैसा बिजनेस ने मालिक को देना है, या जो पैसा बिजनेस ने मालिक को छोड़ दो बाकी किसी को भी देना है। यस, बाकी किसी को भी देना है। अगर मेरे बिजनेस ने मेरा पैसा देना है, मालिक का, ओनर, मेरे फादर का भी नहीं, मेरी मदर का भी नहीं, मेरा पैसा अगर देना है तो बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी। बाकी दुनिया में किसी का भी पैसा देना है तो कौन सी लायबिलिटी? मेरे बिजनेस ने मेरे इंप्लॉइज का पैसा देना है, सैलरी पे नहीं करी उसने, करनी है अभी, कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल या एक्सटर्नल? क्या आप इंटरनल इसलिए वर्ड यूज कर सकते हो क्योंकि वो मेरे बिजनेस में काम कर रहे हैं? नो। इंटरनल किसके लिए यूज करना है? ओनली एंड ओनली फॉर ओनर। और ओनर को छोड़ दो, उसके अलावा सारे कौन होंगे? एक्सटर्नल होंगे। पक्का? कहना इससे कि बिजनेस दो टाइप के लोगों से पैसा ले सकता है बेटा। या तो लेगा बिजनेस अपने मालिक से, या मालिक को छोड़ दो बाकी दुनिया में किसी से भी ले सकता है ना? तो इसका मतलब दो ही लोगों से पैसा लेगा, या ओनर से या अदर देन ओनर, या ओनर या अदर देन ओनर, है ना? तो बिजनेस का जो भी है वो फिर दो ही लोगों का होगा, या तो मालिक का या मालिक को छोड़ के बाहर के लोगों का। यही होगा ना? इसका मतलब बिजनेस के पास जितनी भी एसेट्स होंगी, क्या होंगी? बिजनेस के पास जितनी भी एसेट्स होंगी वो दो टाइप के लोगों की होंगी, या ओनर की या अदर देन ओनर। ओनर को जो पैसा देना है बिजनेस की, कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल। ओनर को छोड़ दो बाकी किसी का भी पैसा देना है, वो कौन सी लायबिलिटी है? एक्सटर्नल। तो कहना इससे कि बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होंगी, आप कहोगे सर एसेट्स का मतलब क्या होता है? मैं बेटा बिल्कुल बताऊंगा आपको एसेट्स का मतलब अभी, लेकिन बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूं मोटा मोटी। एसेट्स मतलब वो हर चीज जो मेरे बिजनेस की है। एसेट मतलब हर वो चीज जो मेरे बिजनेस की है, मेरा बिजनेस उसका ओनर है। अगर ये एसी मेरे बिजनेस के नाम पे खरीदा गया है तो मेरा बिजनेस इसका मालिक है, ये मेरे बिजनेस की एसेट है बेटा। ठीक है? यानी बिजनेस की सारी एसेट किसकी होंगी? इंटरनल लायबिलिटी प्लस इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी।
इनकी होंगी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब मालिक, एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब मालिक को छोड़ के बाकी कोई भी। बिजनेस का जो भी सारा सामान है इन दो लोगों का होगा बेटा। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, अगर मेरे बिजनेस के पास 15 लाख रुपए का कैश है, 15 लाख रुपए का कैश है, और मेरे बिजनेस ने बाहर किसी का पैसा नहीं देना बेटा, 1 रुपए भी नहीं देना किसी का, यानी मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी 0 है, तो बताओ मेरे बिजनेस ने मेरा कितना पैसा देना है? हाँ जी, पूरा 15 लाख। आप कहोगे सर बिजनेस की टोटल एसेट, यानी बिजनेस के पास अगर 15 लाख रुपए हैं और आपने बाहर किसी का कोई पैसा देना ही नहीं, तो ये सारा पैसा किसका हो गया फिर? मेरा 15 लाख रुपए। अगर मेरे बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटी है ही नहीं बेटा, तो बिजनेस का जो भी सामान है वो किसका हो गया? विकास जैन का। क्लियर? यानी आपके बिजनेस का जो भी पैसा है वो आपका है, प्रोवाइडेड आपने किसी बाहर का कोई पैसा नहीं देना। तो क्लियर? तो बेटा ये चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया जाएगा आपको, जिस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या है? उस चैप्टर में बच्चे रट्टा लगाते हैं, क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं कभी भी आपको नहीं बोलूंगा आप क्वेश्चंस का रट्टा लगाओ बेटा, आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों बनाई गई। नेक्स्ट क्लास में आपको प्रूव करके दूंगा मैं कि इस चैप्टर को आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है, इस चैप्टर को मैं क्यों पढ़ूं। मुझे जरूरत नहीं है पढ़ने की, और जरूरत है तो बताओ क्यों। डायरेक्टली चैप्टर को करना स्टार्ट कर दें, क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दें और पेपरों में नंबर लेके आ जाएं, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं जब तक हमें उसका मतलब समझ ना आए। अपने एक बार पेरेंट्स से जाके पूछना कि अभी हम बच्चे हैं, 11th क्लास कर रहे हैं पापा, 12th कर लेंगे, उसके बाद बीकॉम एमकॉम वगैरह या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेंगे, और जब हम बड़े हो जाएंगे पढ़ाई के बाद हमारा नेक्स्ट लेवल होगा, हम या तो बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, तो काम क्या आएगी? पापा एक बार बताओ कि मार्क लिस्ट काम आएगी या हमारी नॉलेज काम आएगी? पैसा कैसे कमाएंगे पापा, वो आपको बताएंगे। काम क्या आएगी बेटा? चीटिंग कर लो अपने फ्रेंड की, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो आंसर शीट, उसके भी 100 तुम्हारे भी 100। यकीन मानना बेटा, वो बच्चा जो मेहनत करके अपनी नॉलेज गेन करके आगे बढ़ा है ना, वो बहुत ऊपर अच्छे लेवल तक जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और फिर अपने आप से पूछना मार्क्स की इंपॉर्टेंस कितनी है? मार्क्स तो दोनों के बराबर थे, बट मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, ओनली नॉलेज की वैल्यू है। तो बेटा जब भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे, तो मेरे कहने से अकाउंट्स जब भी पढ़ोगे तो लॉजिक एंड रीजन के साथ पढ़ोगे कि ये इक्वेशन अगर बना दी गई, इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज है बेटा, इंटरनल लायबिलिटी को कैपिटल कहते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। बट अगर ये इक्वेशन बना दी गई तो क्यों बना दी गई और हमें क्यों पढ़ाई जा रही है, और इसका पढ़ने का फायदा क्या है? नंबर 1 ये समझ आ गई क्यों बना दी गई। फिर यहां कोई चीज प्लस होगी तो क्यों, और माइनस होगी तो क्यों, ये दूसरा स्टेप है हमारा। तो तीसरे स्टेप में बेटा जब टेस्ट होगा तो बताओ क्या आपको नंबरों के बारे में सोचना पड़ेगा, नंबर कितने आएंगे? आई थिंक नो, आपको अपने मार्क्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस ने या तो मालिक का पैसा देना है, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी, या मालिक को छोड़ के किसी का भी पैसा देना है, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी, इसके अलावा मालिक ने किसी थर्ड पर्सन का पैसा देना हो सकता है क्या? नहीं। ओनर ने, मालिक नहीं सॉरी, ओनर ने अगर गवर्नमेंट का पैसा देना है, टैक्सेस देने हैं गवर्नमेंट को, बिजनेस की कौन सी लायबिलिटी? मालिक ने नहीं सॉरी, बिजनेस ने गवर्नमेंट का पैसा देना है, इंटरनली एक्सटर्नल? बिजनेस ने एम्प्लॉइज का पैसा देना है, बिजनेस ने आपके रिलेटिव्स का पैसा देना है, बिजनेस ने आपके फादर का पैसा देना है, आपके फादर से अलग से उधार लिया था, कौन सी लायबिलिटी? वो भी एक्सटर्नल, वो भी एक्सटर्नल। अगर बिजनेस ने मालिक का पैसा देना है तो इट मींस, अब ये तो समझ गए कि बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी कौन सी होगी और एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी होगी, और इसके अलावा क्या कोई तीसरी लायबिलिटी हो सकती है बिजनेस की? क्यों नहीं हो सकती? अगर आपको आए क्लास में और बोले कि बेटा क्यों नहीं हो सकती तीसरी लायबिलिटी, आप कहोगे सर 2 कैटेगरी मैं बता रहा हूं, दम है तो तीसरी कैटेगरी बता दो, हो जाएगी लायबिलिटी। पहला मैं पैसा ले सकता हूं मालिक से, और दूसरा मैं पैसा ले सकता हूं मालिक को छोड़ दो किसी से भी। अब तीसरी कैटेगरी बता दो किससे ले सकता हूं पैसा, तो हो जाएगी लायबिलिटी। वो कहेगा गवर्नमेंट से ले लो, तो कौन आ जाता है गवर्नमेंट में? अदर देन ओनर। वो कहेगा मार्केट से ले लो, तो कौन आ जाता है? अदर देन ओनर।
बैंक से ले लो, कौन आ जाता है? अदर देन ओनर। मालिक के रिलेटिव से ले लो, कौन आ जाता है? तो अदर देन ओनर में सब कुछ कवर हो जाएंगे, और अदर देन ओनर में यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, मालिक की बिजनेस की दो ही लायबिलिटी होती है बेटा। तो यानी इसका मतलब बिजनेस की सारी एसेट इन दो लोगों की होंगी, और बिजनेस ने अगर बाहर का किसी का कोई पैसा नहीं देना, इट मींस बिजनेस की एक ही लायबिलिटी है, कौन सी? इंटरनल। तो कैन आई से उस केस में, जिस केस में बिजनेस ने बाहर का किसी का कोई पैसा नहीं देना, कैन आई से कि बिजनेस की एसेट्स बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी के बराबर होती है? क्योंकि ये तो जीरो है बेटा, इसको लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है? तो कैन आई से उस बिजनेस के लिए बिजनेस की एसेट बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी के बराबर होती है अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी जीरो है। तो कैन आई से ना? यस आई कैन से, बट इक्वेशन यही रहेगी बेटा। क्लियर है आप लोगों को? ये डायग्राम फटाफट से बना लो, फिर क्लास खत्म करते हैं। इनके मीनिंग भी मैं नेक्स्ट क्लास में बेटा आपको नोट डाउन करवाऊंगा, ठीक है? आज बस डायग्राम बना लो, नेक्स्ट क्लास में इनके मीनिंग भी लिखेंगे फिर।